नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग, 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। ट्रैक्टर रैली पर आज फिर नहीं बनी बात, किसान संगठनों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। 56 दिन से लगातार जारी है किसान संगठनों का आंदोलन। रोजगार उत्सव का हुआ आगाज, सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल शुभारंभ। बोले, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारा पहला फोकस रोजगार। 18 साल बाद सिंधिया का नया पता, भोपाल के श्यामलाल हिल्स में बंगला B5 अलॉट। पूर्व सीएम उमा भारती और दिग्विजय से भी मिला बड़ा कार्य। दमोह में समय पर CHC नहीं पहुंचते डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। मरीज के साथ तीमारदार भी परेशान। शहडोल के बुडार थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, गलत साइड पर आ रहे ट्रक ने बाइक सवार स्वास्थ्यकर्मी को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई मौत की तस्वीरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में गुरुवार को आग लग गई। इस हादसे में सीरम इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौत की पुष्टि पुणे के मेयर ने की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। आग नए प्लांट में लगी है, जहां पर अभी वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी इस घटना के बाद एक्टिव मोड में है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, आग में नियंत्रण है। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीन की यूनिट में आग नहीं लगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बात की है। आग में लगभग नियंत्रण में है, केवल धुआं है और 6 लोगों को बचाया जा गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत कई विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपनगर के अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही शहडोल लोकसभा की सांसद श्रीमती हिमंद्री सिंह भी अमरकंटक पहुंची। जो भी कार्रवाई विभाग की ओर से होना है और विभाग के भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर कोई नई शराब नीति को लेकर वाणिज्य कर एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो भी कार्रवाई विभाग की ओर से होना है और विभाग के भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर कोई इसमें दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, कोई छूटेगा नहीं। दुकानें बढ़ाने पर कुछ चर्चा होगी तो अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया है कि अभी उस पर मंथन चल रहा है, कोई फाइनल निर्णय अभी नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई छूटेगा नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हो। अगर कार्रवाई होना है, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि शायद जो निर्णय जनता ने दिया है और जो कुछ अभी घटनाक्रम हुआ है इस मध्य प्रदेश में, वो उनकी बौखलाहट है, वो विचलित हो रहे हैं। वो जब बैठे थे 15 माह में तब भी उन्होंने कुछ किया नहीं और अब वो आरोप लगाने की बात करते हैं। मुझे लगता है वो निराधार है। खबर सीधी से है, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न यातायात नियमों की जानकारी एसपी पंकज कुमावत ने छात्रों को दी। सभी ने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। बच्चों ने गीतों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और दूसरों को जागरूक करने का संदेश भी दिया। देखिए, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। पिछले सालों में ये सप्ताह के रूप में चला जाता था। इस बार पूरे महीने का सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान, रैलियां और अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
विद्यालय के स्कूली बच्चों को जोड़ा जा रहा है। इसी दिशा में आज नंबर 2 स्कूल के अंदर विधायक सीडी माननीय वेदना शुक्ला जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था। सभी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। गरियासपुर के गांव बरवाई में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के 6वें दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त तथा कथा सुनने के लिए पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्र की विधायक श्रीमती लीना संजय जैन भी पहुंची और उन्होंने मीरा रोई मंदिर के निर्माण के लिए विधायक निधि से रुपए देने की घोषणा भी की। वो मेरा दिलदार है काली कमली वाला। हमारे स्वयं सेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। खबर छतरपुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के नौगांव रोड पर अजय गुप्ता के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर रही है। आपको बता दें कि रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर परिवहन विभाग अजय गुप्ता ने फोन पर पुलिस को सूचना दी थी कि 16 जनवरी को अपने बेटे के पास गए हुए थे। वहीं जब उन्हें चोरों की सूचना मिली तो उन्होंने सिटी कोतवाली में फोन करके सूचना भी दी। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सी गुप्ता जी, जो पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर थे, इनके सोने घर में रात्रि में चोरी घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस भेजना कर रही है। अभी वो रास्ते में है, भोपाल से आ रहे हैं। आने के बाद देख के बता पाएंगे क्या क्या चोरी सामान गया हुआ है। शिवपुरी से, जहां बदरवास नगर में एबी रोड लाल चौक पर स्थित कनक ज्वेलर्स की शटर को बदमाशों ने तोड़ दिया। चोरों ने दुकान से चांदी के गहने चोरी किए। ज्वेलर्स के संचालक राघवेंद्र मित्तल का कहना है कि हमारी दुकान 2 पार्ट में है और आगे की दुकान के डिस्प्ले में चांदी के जेवरात की चोरी हुई है। घटना सीसीटीवी के फुटेज में सुबह 4 बजे की कैद हुई है। शहडोल जिले के बुडार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार एक स्वास्थ्य कर्मी को विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने पंचवटी तिराहे के समीप रौंदते हुए निकल गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी लालमणि साकेत की मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मी लालमणि साकेत बिरूहली उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पर पदस्थ था। वहीं दर्दनाक हादसा सड़क हादसे पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ट्रक से ठोकर लगी सामने से पीछे चक्का में ये टर्निंग मोड़ रहा है, ये ट्रक वाले से ये हो गया। ट्रक से ठोकर लगी सामने से पीछे चक्का में ये टर्निंग मोड़ रहा है, ये ट्रक वाले से ये हो गया। ट्रक से ठोकर लगी अलीराजपुर के सोंडवा के थाना क्षेत्र के गांव थोड़ा सीधी से विगत माह से लापता युवती का मामला सामने आया है। बता दें कि युवती के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव से न्याय की गुहार लगाई है और थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस 1 माह से टाल मटोल कर रही है। बालिग लड़की जो है वो मोबाइल ये ढोरसिंदी गांव से एक मुरैना के छेरा मानपुर से हुए शराब कांड के बाद क्षेत्र के खेत खलियान तालाबों में अवैध शराब निकल रही है। छेरा गांव के नौदा मोहल्ले में मीठे कुएं ने 1 लाख रुपए की कीमती शराब उगल दी है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान की देशी व अंग्रेजी शराब मिली है। कुएं में शराब पड़ी होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस कुएं में तलाशी के लिए आबकारी विभाग तथा पुलिस प्रशासन का मैदानी अमला कुएं पर पहुंचा और शराब की
बोरियों को बाहर निकाला। जैसा कि अभी पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि ग्रामीणों को ये भय हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो शराब नकली है और जहरीली है, जिससे हानि हो सकती है। और उन्होंने खुद सूचना दी, ग्रामीणों ने एसडीएम को सूचना दी, आबकारी को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी कि हाँ शराब है, आप ले जाइए। ये हमें कुएं में शराब जो जब्त हुई है, लगभग 900 से ऊपर कुछ क्वार्टर्स और पाव और कुछ बॉटल्स मिली हैं। इसकी लगभग कीमत 90,000 से 1 लाख होगी। और इस प्रकार से लगातार मुनादी भी पिटवाई जा रही है इस क्षेत्र में कि कहीं अगर किसी के घर में कुछ भी हो, इस तरीके से एक बॉटल भी हो, एक पेटी भी हो जिस पे डाउट है, आशंका है और नहीं भी है, लेकिन अगर इस आसपास के क्षेत्र में कुछ भी मिलता है इस टाइप का, तो वो घरों से बाहर निकलवाएं। बैतूल में सरकारी स्कूल के शिक्षक अरविंद बालपुरे की आपत्तिजनक हरकत सामने आई है। मासूम बच्चे को कलाइयों में बांध रक्षा सूत्र और कलावा कटवाकर फेंक दिया। बैतूल के बोरगांव में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने स्कूल बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जिसमें शिक्षा विभाग सहित गांव के सभी लोगों में हड़कंप मच गया। इस शिक्षक ने बच्चों को कलाइयों पर बंधे कलावे और रक्षा सूत्र काटकर फेंक दिए। वहीं बच्चों को मंदिर न जाने और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानने का पाठ पढ़ाया। जब गांव में ये खबर फैली तो जमकर हंगामा हुआ और ग्रामीण स्कूल जा पहुंचे। हंगामा होते देख शिक्षक वहां से भाग निकला। भागवत के भी और नजर के भी। हमारे साथ में धागे काटते थे। 12 संग। हाँ, कैसे काटे थे? कैंची से। कौन से धागे काटे थे आप? भगवान के पूरे काट देते, राखी लुकी सब काट देते। क्या बोल के काटे? कि भगवान नहीं होते, बोले वो तो पत्थर की मूर्ति है, बोले मंदिर में मत जाया करो बोले। अशोकनगर जिले में देहात थाना पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुए एक अंधे कत्ल का खुलासा करना और आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जिले की पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हत्या का कारण जादू टोने का शक होना बताया जा रहा है। 60 वर्षीय वृद्ध की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या के मामले को सुलझाने में पुलिस को 17 दिन का समय लगा। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को सुलझाने वाली टीम को 10,000 रुपये पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। आजकल तो बहुत शॉर्ट हो गई है, इसी जो है आप लोगों ने नाम दे दिया है। 3 और 4 दरमियानी रात में प्याऊ चक में एक गणेश राम शर्मा जी हैं, उनकी जो हत्या कर दी गई थी। उनके गले में चोट थी और शरीर के अन्य पार्ट में भी चोट थी और उसको एक बोरे में भर के एक कुएं में डाल दिया गया था। ब्लाइंड मर्डर था, टोटली ब्लाइंड था। कोई इसमें जो है किसी को कोई जानकारी पुलिस को नहीं थी, ना ही घर वालों को जानकारी थी किसने मर्डर किया है। मध्य प्रदेश सरकार का मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान के तहत भिंड पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र के 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस को भारी मात्रा में मिलावटी दूध, घी, मावा और नकली दूध पाउडर से भरी बोरियां पकड़ी गई हैं। साथ ही घातक केमिकल को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मिलावट करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन कारोबारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और भिंड जिले में खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ दूध में काफी मात्रा में मिलावट की जाती है। गोपनीय रूप से जानकारी लेकर कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में रौन में और आज मऊ में 3 जगहों पर छापा डालकर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहे गए नड्डा वाले बयान पर सियासत गरमाने लगी है। बालोद जिले में ठेमा बुजुर्ग गांव में आयोजित आदिवासी हलबा हलबी महासभा में शामिल सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम बचपन में जो नड्डा लेते थे उसी नड्डा की बात उन्होंने कही है। सीएम ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के लोग भी उसी नड्डा को जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के बालोद जिला अध्यक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि एक जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने पर पहले विचार करना चाहिए। तो भाई आप किस नड्डा को जानते हैं? हमने तो कभी हम तो नड्डा बचपन में जो लेते थे दुकान में, पंसारी के दुकान में, वो जानते हैं।
वही लिए, उसी के बारे में मैंने बोला। मैं किसी का अपमान नहीं किया हूँ, हम तो उसी नाटक जानते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग तो उसी नाटक जानते हैं। दूसरे और किसी नाटक जानते हो क्या आप? कभी और किसी दूसरे नाटक मिले हैं? गांव में दुकान में जो लड्डा मिलता है उसको आप भी खाए होंगे, खाए कि नहीं खाए? फिर बस जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब किसी प्रदेश की जवाबदारी किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसको बहुत जवाबदारी से जवाब देना चाहिए, और ऐसे किसी भी उससे जिसमें उसका खुद का फजीता हो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से अंग्रेजी मीडियम स्कूल कौन है जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कटघोरा और पाली में भी आने वाले वर्षों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज गोपालपुर के निकट स्थित ग्राम चोरभट्टी में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने अपने मुख्य अतिथियों में कहा कि चोरभट्टी में केंद्रीय विद्यालय खुलने से पश्चिम क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। संपन्न हुआ, इससे पूर्वा क्षेत्रवासियों को विशेष करके पश्चिम क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के अभिभावकों को, बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और मेरी ओर से सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, भविष्य में और कितनी स्कूलें खुलेगी? देखिए, बीच में हम लोग तो अपने अपने ढंग से मांग करते रहते हैं। हमारे साथी विधायक पुरुषोत्तम कौर जी की मांग है कि कटघोरा में खुले, केरकेट्टा जी की मांग है पाली में खुले, और हमने रामपुर के लिए भी मांग की है। आदरणीय नीतीराम कौर जी का क्षेत्र है। हम लोग तो चाहेंगे कि हर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय हों। छत्तीसगढ़ में अपराधों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध को गलत ठहराया है। गृह मंत्री ने कहा है कि अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घटनाक्रम को 99% रिकवर किया गया है, जिससे पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। पुलिस के कारण हत्या हो रहा है ऐसा नहीं, तो उसको सामाजिक चेतना आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, पारिवारिक रूप से संस्कार की बात आनी चाहिए। हमें तो आप लोग बताएं, कोई भी बताए कि ये काम करो तो हत्या बंद होगा। मैं वृद्धि की बात आपने कहा वो सही नहीं है, लगातार गिरावट आ रहा है, वृद्धि नहीं हुआ है। हमारे पास आंकड़ा है, पिछले वर्षों का भी है, हमेशा का भी है। हम लोग कोशिश, पुलिस का जो काम है वो पूरा करते हैं। पुलिस के तरफ के कारण लूट हो रहा है, पुलिस के कारण हत्या हो रहा है ऐसा नहीं, तो उसको सामाजिक चेतना आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, पारिवारिक रूप से संस्कार की बात आनी चाहिए। हमें तो आप लोग बताएं, कोई भी बताए कि ये काम करो तो हत्या बंद होगा, मैं अपने विभाग को आदेश देने को तैयार। ये आदेश कर दो तो चक्कूबाजी बंद होगा, तो मैं आदेश करने को तैयार। तो ये कहना कि बहुत बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कोरिया के जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल व बीजेपी कोरिया जिला प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुनदेव के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि 22 जनवरी 2021 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पिछले 2 साल से किसान के साथ हो रहे अन्याय, बारदाने की कमी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई वादा खिलाफी, किसानों को बोनस की राशि आज तक ना दे पाना, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक साथ राशि का भुगतान करने के संबंध में विरोध व धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट कार्यालय बैकुंठपुर का घेराव कर जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व आम जनता मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पूर्व
संसदीय सचिव भैयालाल राजवाड़े, भानुपाल कोरिया जिला की कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान त्रस्त हैं। किसानों के खिलाफ और वादा खिलाफ ही किया है कांग्रेस ने, किसानों को मूर्ख बनाया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के लिए खड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी किसानों का मुद्दा अभी मेन है। हम हर एक मुद्दा को उठाएंगे। जो भी मुद्दे आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के, हम हर एक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। समाज में सेवा करने के लिए व्यक्ति किसी न किसी तरह से सेवा के रूप में अपनाते हैं। कोई भूखों को भोजन तो कोई अनिश्चित लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के सेवा भाव सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संस्था व उससे जुड़े लोग करते हैं। वह इसी तरह एक संस्था है मितवा महिला कल्याण एवं सेवा समिति, जो विगत 14 वर्षों से समाज के पिछड़े व महिलाओं के उत्थान, बच्चों के लिए शिक्षा जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। लगातार सेवा भाव से सेवा कर रही है टीम स्लम जगहों पर निवास करने वाले गरीब मजदूरों के छोटे बच्चों जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें मोहल्ले पर ही जाकर बाल क्लब स्कूल के रूप में उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग पैक्सफुल एवं क्राई के सहयोग से अभी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हमारे जो चयनित फील्ड एरिया उसमें से 900 बच्चों को पूरे वर्क बुक जो है गाइड है वो हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों को मास्क दे रहे हैं, किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड और जो बाल क्लब के हमारे बच्चे हैं उनको स्वेटर दे रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कोडगांव से है, जहां मनरेगा कर्मचारी महासंघ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कोडगांव कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा को प्रारंभ हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, पर इतनी लंबी अवधि के बाद भी अब तक हम सरकारी दफ्तरों में संविदा और मानदेय में कार्यरत हैं और मनरेगा में अधिकारी कर्मचारी नियमित होने से वंचित हैं। इस पर प्रशासन की नज़र अब तक नहीं पड़ी है, जिसके लिए अब हड़ताल की जा रही है। खबर मस्तूरी से है, जहां प्रदेश के रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ धरने पर हैं। धरने का आज 26वां दिन है और 26 दिन बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से इनकी मांगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसे देखते हुए इनके समर्थन में मनरेगा के सभी कर्मचारी भी शामिल हो गए और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। मैं आज इस धरना आंदोलन का समर्थन करने के लिए मस्तूरी में उपस्थित हुआ हूं। जैसे आप सभी को विदित है कि 26 दिसंबर से सचिव संघ हड़ताल पे हैं और 30 दिसंबर से जो है वो ग्राम रोजगार संघ हड़ताल पे हैं। ये 2 इकाई जो है पंचायत विभाग के महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं कि इनको नियमितीकरण मिलना चाहिए, इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, अनुकंपा नियुक्त का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो यदि वो चला गया तो उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। मामला कोडगांव जिले के ग्राम पंचायत मुनाग पदर का है, जहां मुनाग पदर में ग्रामवासी मसीह समुदाय द्वारा हो रहे चर्च निर्माण के प्रति लगने के लिए जिला कार्यालय कोडगांव जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव देवी देवताओं का है और लगातार ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उन्हें धर्म में लिया जा रहा है। वहाँ पे ईसा मसीह का चर्च निर्माण हो रहा है विगत कुछ सप्ताह से। उससे पहले और था, लेकिन उसको तोड़ के नया बना रहे हैं हम लोग। तो हम उसी को रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए सर्व समाज की तरफ से क्षेत्र मुनगा पदर से आए हुए हैं रोक लगाने के लिए। पुलिस अधीक्षक सर से मिले और अभी कलेक्टर सर से मिलना है। खबर कोरबा से है। SBL इंडिया LT कंपनी दीपका क्षेत्र की रजिता पावर प्लांट में से पहले से कम कर रहे मजदूरों को बाहर और बाहरी लोगों को काम दे रही है। कोरबा जिले के SBL इंडिया LTD में मजदूर जैसे कि ड्राइवर, हेल्पर, सफाई कर्मी आदि लंबे समय से काम करते हैं, लेकिन कंपनी के मालिकों द्वारा बाहरी लोगों को रिश्वत लेकर प्लांट में काम पर रखा जा रहा है और धीरे धीरे कोरबा जिले के स्थानीय मजदूरों को काम से बाहर किया जा रहा है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति के कार्यकर्ता व प्रदेश मंत्री व मजदूर ड्राइवर हेल्पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं यहाँ
हमार संग भाई मन जो हमार मन के शोषण हुआ थे एक हर बार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हमार मन के कंपनी इतना शोषण करा थे कि वह हमन ला 10.5 घंटा के नाम लेते और 12 घंटा तक हमन ला ड्यूटी करवाते और हमार मन के जो रेट हवाए सरकार तय करे है गाइडलाइन दे हुई। मुंगेली जिले में आधार केंद्र व लोक सेवा केंद्रों में आम जनों के साथ आधार कार्ड बनवाने और संशोधित करने सहित कई सेवाओं के नाम पर मनमानी राशि वसूली करने की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर लगाम लगाने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले में कई ऐसे आधार केंद्र हैं जो शासन के नियमों को ताक पर रखकर इसका संचालन कर रहे हैं। नियम के अनुसार आधार सेवा केंद्रों को शासकीय भवनों पर संचालित किया जाना है, लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर इस केंद्र को निजी संस्थानों में खोला जा रहा है। बता दें कि जिले में 25 लोक सेवा केंद्र व 33 आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं। तो चाबी आप लोगों के पास है कि पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जिले में जितने भी लोक सेवा केंद्र हैं 25 लोक सेवा केंद्र संचालित हैं एवं 33 आधार सेंटर संचालित हैं, जिसपे साहब के द्वारा एडीएम सर और कलेक्टर सर के द्वारा हर महीने मीटिंग ली जाती है, जिसमें निर्देशित किया जाता है कि रेट लिस्ट लगा होना चाहिए और आधार सेंटर जो है स्पेसिफिकली अपना गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में ही होना चाहिए, क्योंकि ये यूआईडीआई का ही निर्देश है। तो मेरे को भी निर्देशित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि हमको बीच बीच में जाके टीम बना के इंस्पेक्शन करना है, कहीं कोई अनियमितता आप जो बोल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप